क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक घंटी बजाते हैं, लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? कहा जाता है कि घंटी की एक ध्वनि न केवल ईश्वर का आह्वान करती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। दोस्तों, आज के इस कथा और संदेश में हम यही जानेंगे, मंदिर में घंटी बजाने का वास्तविक अर्थ। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यह रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आत्म रहस्य बाय पलक में। भारत में जब भी कोई मंदिर दिखाई देता है तो वहां प्रवेश करते समय सबसे पहले भक्त भगवान की प्रतिमा से पहले मंदिर की घंटी बजाते हैं। यह परंपरा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान और एशिया के अन्य कई हिस्सों में देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि घंटी बजाना क्यों जरूरी माना गया है? क्या भगवान को हमारी आवाज सुनाने के लिए घंटी बजाते हैं, या फिर यह केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ कार्य है? उत्तर है नहीं। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है, और इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा। कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक बालक रहता था जिसका नाम विद्यानंद। विद्यानंद बहुत होशियार था, परंतु हमेशा सवाल पूछता रहता। उसकी आदत थी कि हर चीज को लेकर तर्क करता। सवाल एक दिन वह अपने पिता के साथ मंदिर गया। जैसे ही पिता ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, उन्होंने प्रवेश द्वार पर लगी बड़ी सी घंटी बजाई। टन 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 की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। विद्यानंद ने तुरंत पिता से पूछा, पिताजी, आप घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान को आने के लिए? पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान को जगाने के लिए नहीं, घंटी हमें जगाने के लिए बजाई जाती है। विद्यानंद समझ नहीं पाया। वह चुप रहा, लेकिन मन में सवाल बना रहा। मंदिर के पुजारी का उत्तर। मंदिर के भीतर एक वृद्ध पुजारी खड़े थे। उन्होंने पिता पुत्र की बातचीत सुन ली। पुजारी प्रेम से विद्यानंद के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें जवाब चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें घंटी का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तुम मंदिर की घंटी बजाते हो तो उसकी ध्वनि दूर दूर तक फैलती है। यह ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती है, तुम्हारे भीतर के भ्रम व आलस्य को भी दूर करती है। घंटी की ध्वनि का असर केवल कानों पर नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा पर भी होता है। जब घंटी बजती है तब मन का भटकाव खत्म होता है और श्रद्धा जागती है। विद्यानंद ने पूछा, लेकिन पुजारी जी, क्या भगवान को आवाज से फर्क पड़ता है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, भगवान तो सर्वज्ञ है, उन्हें हमारी आवाज से फर्क नहीं पड़ता। घंटी की गूंज हमें याद दिलाती है कि अब सांसारिक चिंताओं को छोड़कर केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना है। पुजारी ने आगे कहा, घंटी की ध्वनि का एक और गहरा अर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है, घंटी की ध्वनि ब्रह्मांड की ओम ध्वनि से जुड़ी होती है। जब घंटी बजती है तो उसका टन स्वर हमें ओम की याद दिलाता है, जो पूरे ब्रह्मांड का मूल है। इसीलिए घंटी बजाना मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खुद को जोड़ना। विद्यानंद आश्चर्य से पुजारी को देखता रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पुजारी ने उसे और भी रोचक बात बताई। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है कि जब घंटी बजती है तो उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है। यह गूंज हमारे दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को संतुलित कर देती है। मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है। यही कारण है कि जब तुम घंटी बजाकर मंदिर में प्रवेश करते हो तो अचानक एक दिव्य शांति का अनुभव करते हो। इसीलिए घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है। विद्यानंद अब समझ चुका था। उसने पुजारी से कहा, आज तक मुझे लगता था कि घंटी सिर्फ शोर मचाने के लिए होती है, पर अब समझ आया कि यह ध्वनि मुझे भीतर से जागृत करती है। अब जब भी मैं मंदिर जाऊंगा, श्रद्धा से घंटी जरूर बजाऊंगा। पुजारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटा, घंटी की ध्वनि तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि सांसारिक चिंताओं को छोड़कर अब केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि मंदिर की घंटी भगवान को जगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए बजाई जाती है। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
घंटी बजाना एक पल के लिए हमारे मन को केंद्रित कर देता है और हमें ओम की दिव्य ऊर्जा से जोड़ देता है। इसीलिए जब भी आप मंदिर जाएं, श्रद्धा से घंटी जरूर बजाएं। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायी कथा? क्या अब आप समझ गए कि मंदिर की घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल। और हाँ, ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आत्म रहस्य बाय पलक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।